दौलत और रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बस एक लौंग लेकर या रज़ाकों का ये अमल कर लो। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, रिज्क के हवाले से परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको जो एक लौंग और या रज़ाकों का अमल बताने जा रहा हूँ वो खास आपके लिए ही है, क्योंकि ये अमल आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत को बदल कर रख देगा। बाबा फरीद का कहना था कि अल्लाह ताला ने रिज्क देने का अख्तियार अपने पास रखा है, इसलिए जो शख्स रिज्क और दौलत के लिए मारा मारा फिर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे चाहिए कि पहले अल्लाह से मांगे, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की ही है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये खास रिज्क का अमल है, खास दौलत का अमल है। इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत एक बहुत बड़ी आजमाइश है। गुर्बत अपने सगे बहन भाइयों को एक दूसरे से दूर कर देती है। गरीब और मुफलिस बहन या भाई से दूसरे बहन भाई मिलना तक पसंद नहीं करते। उनके दिल में ये खौफ बना रहता है कि ये तो गरीब है, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। लेकिन अमीर बहन भाइयों से दूसरे बहन भाई शौक और ज़ौक से मिलते हैं और फख्र से बताते हैं कि ये हमारा भाई या बहन है, जबकि गरीब से तमाम किनारा कर कर बैठ जाते हैं। शायद इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया था कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है, क्योंकि गरीब शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, सब गरीब से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जिस दिन आपको अल्लाह ताला से मांगने का तरीका आ गया, उस दिन आप गरीब नहीं रहेंगे। गुर्बत, मुफलसी और तंग दस्ती आपके घर से बाहर निकल जाएगी, बेबरकती आपके घर से बाहर निकल जाएगी और आपके घर में सिर्फ बरकत ही बरकत होगी। तो आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए बस आपको एक लौंग की जरूरत है, वही लौंग जो कि हर घर के बावर्ची खाने में मौजूद होता है। लौंग का इस्तेमाल खाना पकाने में मसाले के तौर पर किया जाता है। लौंग खाने के जायके को बढ़ा देता है। लौंग सिर्फ मसाले के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके बेशुमार तिब्बी फवायद भी हैं। हकीम लौंग को एक ताकतवर जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लौंग का इस्तेमाल जिस्म को ताकतवर बनाता है। कहा जाता है कि लौंग के अंदर छोटे गोश्त से ज्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत मौजूद है। अगर आपके दांत में दर्द है या जिस्म में कहीं भी दर्द हो रही है, तो एक लौंग अच्छी तरह से चबा कर खा लें, कुछ ही देर में दर्द दूर हो जाएगी। या अगर आपके मसूड़े में दर्द है तो एक लौंग लेकर मसूड़े के नीचे रख लें, मसूड़े का दर्द गायब हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, उन्हें चाहिए कि लौंग का खालिस तेल लेकर सिर्फ एक कतरा अपने माथे पर मालिश कर लिया करें। फौरी तौर पर सर का दर्द ऐसे दूर हो जाएगा जैसे कभी हो ही नहीं रहा था। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, लौंग के रूहानी फायदे भी बहुत सारे हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं। आपने अक्सर वज़ाइफ और अमलियात में लौंग का इस्तेमाल होते जरूर देखा होगा। असल में जो लौंग का तेल होता है उसमें एक खास किस्म की महक होती है। लौंग की महक बहुत पाक मानी जाती है और लौंग की ये महक बुरे असरात और बलाओं को दूर भगा देती है। यही वजह है कि बहुत सारे वज़ाइफ और अमलियात में अक्सर आप लौंग का इस्तेमाल होते देखेंगे। तो बात कर लेते हैं आज के अमल की। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो एक लौंग और या रज़ाकों का अमल बता रहा हूँ, ये करने में बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही ज्यादा ये मुजरब अमल है। ये अमल आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल के रख देगा। इस अमल को अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रख कर करते हैं, तो आपकी जितनी भी माली ख्वाहिशात हैं, आप जितनी भी दौलत पैसा चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अमल को करने के लिए बस आपने एक लौंग ले लेना है। आपने बावर्ची खाने में जाना है और कोशिश करनी है कि साफ सुथरा मोटा ताजा एक लौंग ले लेना है। लौंग लेने के बाद इस लौंग को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये दो इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पूरे 33 बार पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रज़ाको, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार या अल्लाह या रज़ाको का विर्द कर लेना है, यानी या अल्लाह या रज़ाको पढ़ लेना है। उसके बाद आपने पूरे 11 बार
कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास भी पढ़ लेनी है। सूरह अखलास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चे को याद होती है क्योंकि ये नमाज का लाजमी जुज है, लाजमी हिस्सा है। तो जब आप 11 बार सूरह अखलास भी पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे रिज़्क अता फरमा दे, मुझे दौलत अता फरमा दे। या अगर आप अपने घर के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो घर के बारे में अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। यानी फिर आप घर के लिए ये अमल कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए कर रहे हैं या बेतहाशा पैसे के लिए कर रहे हैं, बेशक आप 1 करोड़ के लिए कर रहे हो या 100 करोड़ के लिए, आपने दुआ में उन तमाम पैसों को मांग लेना है। इस चीज को याद रखिएगा। अक्सर लोग दुआ करते वक्त झिझकते हैं कि अल्लाह ताला से हम इतने सारे पैसे मांग लें, इतना सारा माल मांग लें एक ही दुआ में। तो प्यारे बहन भाइयों, ये बिल्कुल गलत सोच है क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। फिर आपके दिल में जितनी भी ख्वाहिश है, जितनी भी आप दौलत अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास उतनी दौलत हो जाए, आप अरबपति हो जाएं, तो आपने अरब ही अल्लाह ताला से मांग लेना है इंशाअल्लाह ताला। अगर यकीन और तवक्कल के साथ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको 1 अरब भी अता फरमा देंगे। करोड़ तो फिर बहुत छोटी और कम रकम रह जाती है। तो जब आप अपनी दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, जो लौंग आपने अपने सामने रखा था, इस लौंग को आपने दोबारा बर्ची खाने में जाना है और उन्हीं लौंगों में डाल देना है जहां से आपने निकाला था, ताकि ये लौंग दोबारा रिज्क में शामिल हो जाए। प्यारे बहन भाइयों, ये खास दौलत और रिज्क का अमल है। जब तक आपकी दुआ या हाजत पूरी नहीं हो जाती, आपको उतने पैसे, उतनी दौलत नहीं मिल जाती जितने आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार इस अमल को करते रहें। छोटा सा अमल है, करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, लेकिन ये आपकी तकदीर और किस्मत को बदल कर रख देगा। बस अल्लाह ताला पर आपका यकीन और तवक्कुल मजबूत होना चाहिए कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है और अल्लाह के सिवा कोई आपको 1 रुपया नहीं दे सकता, आपकी जरा भी मदद नहीं कर सकता। फिर देखें कैसे आप मालो माल हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।